Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and doing well. This is me Mohammad Hassan Chauhan, your science teacher, and welcome to Imran's Virtual Academy. Dear candidates, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दिस इज़ द अर्थ's मूवमेंट. जी डियर कैंडिडेट्स, ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मोस्ट क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, और इस टॉपिक को हम जस्ट कॉन्सेप्शनली और टू द पॉइंट कवर करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हमें याद भी रहे. तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, द अर्थ's मूवमेंट. तो अर्थ की जो मूवमेंट है, दरअसल अर्थ की दो तरह की मूवमेंट होती है. ठीक है, एक मूवमेंट इसकी डेली मूवमेंट होती है जिसको हम रोटेशन कहते हैं, और इस मूवमेंट को ये जो है 24th आवर में कंप्लीट करती है. और दूसरी इसकी मूवमेंट जो है एनुअल मूवमेंट है, जिसको ये 1 ईयर में कंप्लीट करती है, और इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं यहाँ पे, व्हाट इज़ अ रोटेशन एंड व्हाट इज़ अ रिवॉल्यूशन. तो यहाँ पे आप इसका कॉन्सेप्ट ऐसे ले सकते हैं कि डेली मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं और एनुअल मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. आपकी आसानी के लिए मैंने इनको आसान तरीके से लिख लिया है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ अ रोटेशन ऑफ अर्थ. तो सबसे पहले हमें रोटेशन का पता होना चाहिए कि रोटेशन टर्म की अपनी मीनिंग क्या होती है. रोटेशन दरअसल हम उसको कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. या फिर हम इसे कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन. यानी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के मुताबिक मूव करता है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं. अब एक्सिस का मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे इसका एक फिक्स पॉइंट होगा, और ये इस फिक्स पॉइंट के तहत जो है वो चारों तरफ मूव करता रहेगा, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन. इसकी एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारी जो गाड़ियां हैं, ठीक है, कार का जो व्हील जो होता है वो भी रोटेशन करता है. हमारे घरों में जो फैन हैं वो भी फिक्स पॉइंट पे रोटेट कर रहे होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी अर्थ है वो भी एक फिक्स पॉइंट पे जो है वो रोटेट करती है. ठीक है, वो कैसे कि अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इस तरीके से इमेजिनरी लाइन होती है. ठीक है, अब इस इमेजिनरी लाइन पे अर्थ जो होती है हमारी वो इस तरीके से मूव करती रहती है. ठीक है, यानी कि इस इमेजिनरी लाइन को हम इसकी एक्सिस कहेंगे, और इस एक्सिस पे अर्थ जो है वो ऐसे मूव करती रहती है, तो इसको हम अर्थ की रोटेशन कहेंगे. या फिर इसको हम स्पिन भी कह सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे मूव करता है तो इसको हम स्पिन भी कहते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को कि स्पिन्स ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. यानी कि अर्थ जो है वो अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है. ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट. अगर आपको तरफ का पता नहीं है तो हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं. इस तरीके से हम डायरेक्शन बनाते हैं. ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेस्ट, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे इसका नॉर्थ. ठीक है, तो यानी कि इसकी मूवमेंट जो है वो कैसे होगी, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से इसकी मूवमेंट होती है. ठीक है, हम इसे एरो के साइन में लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से मूव करती है, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करती रहती है. मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थ जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है. ठीक है, अच्छा, अब ये अपना रोटेशन जो है वो कितने टाइम में मुकम्मल करती है, वो करती है 23 आवर्स 56 मिनट्स 40.91 सेकंड में, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट किसके होता है 24 आवर्स. जो एक्चुअल इसकी टाइमिंग है वो यही है 23 आवर्स 56 मिनट्स और
26.1 सेकंड्स और हम अपनी आसानी के लिए 24 आवर्स कहते हैं। ठीक है, 24 आवर्स में ये अपनी जो है वो रोटेशन कंप्लीट करती है। ठीक है, अच्छा, अब रोटेशनल वेलोसिटी इसकी क्या होती है, यानी कि ये अपनी एक्सिस पे जो इस तरीके से स्पिन कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, वो 1667 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, फिर डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल वेयर इट इज़ ज़ीरो, और फिर ये इस तरीके से मूव करते हुए जब अपनी पोल्स की तरफ जाती है, ठीक है, फिर ये अपनी इसकी वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज होती जाती है और फिर वहाँ पे ज़ीरो भी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, और रोटेशन में क्या होता है कि लार्जेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे ये नॉर्दर्न मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अर्थ की जब हम बनाते हैं डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री में यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, लार्जेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है, जून 21, जो कि गर्मियों के दिन होते हैं। ठीक है, जून 21 जो है वो लॉन्गेस्ट या फिर लार्जेस्ट डे हम कहते हैं। और शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा है, दिसंबर 22। दिसंबर 22 जो है वो शॉर्टेस्ट डे है, किसमें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अच्छा, फिर जब हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो है ना वो उल्टा हो जाता है। कैसे, फिर ये हो जाता है वाइस वर्सा इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसको मैंने लिख लिया है वाइस वर्सा, यानी कि इसी को हम उल्टा कर देंगे। यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है कि जून 21 जो है ये इसका जो है ना वो शॉर्टेस्ट डे हो जाता है और दिसंबर 22 जो है ना वो इसका लॉन्गेस्ट डे हो जाता है। ठीक है, वेल क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से आता है, तो आपने इसको देखना है। ठीक है, ये रोटेशन की वजह से जो कॉजेस होते हैं ये हमने पढ़ लिए। ओके, अच्छा, अब अर्थ्स रोटेशन रिजल्ट्स इन, जब अर्थ रोटेट करती है तो फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं। भाई सबसे पहले जो होता है दैट इज कॉजेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स। ये जो हमारा डे एंड नाइट का जो कॉन्सेप्ट है ना कि डे कैसे होता है, नाइट कैसे होती है, ये अर्थ की रोटेशन की वजह से होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट कॉजेस डे एंड नाइट। डे एंड नाइट किस वजह से होती है, रिवॉल्यूशन की वजह से होती है, रोटेशन की वजह से होती है, या फिर नन ऑफ द अबव की वजह से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रोटेशन की वजह से होती है। कैसे, अब मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे हमारी अर्थ जो है वो ऐसे स्पिन पे मूव कर रही होती है, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सन को बना लेता हूँ। ठीक है, ये सन है, तो अब जो साइड जो है वो सन की तरफ होगी। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये सन की तरफ होगी, तो सन की रोशनी इस पे पड़ेगी, तो यहाँ पे दिन हो जाएगा और इस साइड पे जो है वो रात हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डे एंड नाइट होता है। और क्या चेंज आता है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशन करंट्स। जो हवाओं की जो डायरेक्शन है उसमें चेंज भी हमारी रोटेशन की वजह से आता है। जब अर्थ हमारी रोटेट करती है तो विंड में और ओशनिक करंट्स में, यानी कि जो समंदर की लहरों में जो चेंज आता है ना, तो वो भी किसकी वजह से होती है, अर्थ रोटेशन की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास है दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे। ठीक है, जो राइज एंड फॉल्स ऑफ टाइड्स, यानी कि जो समुंदर में पानी का चढ़ाव और कम होना जो है वो भी किसकी वजह से होता है, वो भी रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, लास्ट पॉइंट जो है हमारा दैट इज अ डिफरेंट ऑफ 1 आवर बिटवीन 2 मेरिडियंस विच आर 15 अपार्ट। तो इस पॉइंट को भी आपने जस्ट याद कर लें कि 2 मेरिडियन के बीच में जो डिफरेंट होता है वो कितना होता है, 1 आवर का होता है। वो भी किसकी वजह से होता है, रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो रोटेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, जस्ट इसको मोटी मोटी बातें देख लेते हैं कि रोटेशन जो है वो अर्थ की डेली मूवमेंट है, और इसमें क्या होता है कि ये स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस, ये अपनी इमेजिनरी एक्सिस पे जो है ना वो मूव करती
करती है और ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है। इसकी कंप्लीशन का ड्यूरेशन क्या होता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स और 40.91 सेकेंड्स, जो कि 24 आवर के इक्वल होता है, जो कि हम बोलते हैं, ठीक है। इसकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या होती है, 1667 किलोमीटर पर आवर, और ये टूवर्ड्स द पोल जो है ना ये जीरो हो जाती है, ठीक है। और इसके रोटेशन की वजह से क्या होता है, लार्जेस्ट डे जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है वो जून 21 होता है, शॉर्टेस्ट डे जो है वो दिसंबर 22 होता है, और यही वाइस वर्सा जो है ना वो साउथर्न हेमिस्फेयर में होता है, ठीक है। अर्थ सरफेस में क्या होता है, सॉरी, अर्थ रोटेशन के रिजल्ट में क्या क्या होता है कि पोजीशन ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट जो है वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशनिक करंट्स, समंदर की लहरों में और हवा की डायरेक्शन में जो चेंज आता है वो भी अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे, जो टाइड्स होती हैं, टाइड्स के टाइप्स भी होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है वो अर्थ की रोटेशन के वजह से होता है। और टू मेरिडियन जो कि 15 पार्ट पे होता है, तो इनके बीच में जो 1 आवर का जो डिफरेंट होता है वो भी अर्थ की रोटेशन की वजह से होता है। तो अर्थ की रोटेशन ये हो गई। अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं रिवॉल्यूशन के, रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस पे मूव करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारा जो फैन है वो एक जगह से फिक्स है और वो मूव कर रहा होता है, तो वो रोटेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, रिवॉल्यूशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के राउंड घूमता है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है कि ये मिसाल के तौर पे सन है, ठीक है, ये सन है। अब हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ, अब ये अर्थ हमारे इस सन के चारों तरफ जो है ना वो घूमती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन कहेंगे। एक जो अर्थ जो है अपनी स्पिन पे मूव करती है तो इसको हम रोटेशन, और ये सन के चारों तरफ मूव करती है, सर्किल में मूव करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है, जो कि 1 ईयर में कंप्लीट होता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें कि अर्थ's मोशन, भाई अर्थ की मोशन, ठीक है, जो अर्थ ऐसे मूव करती है, अर्थ's मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना इसका, इसकी जो शेप है ना, जो इसकी मूवमेंट की शेप वो इलिप्टिकल होती है, ठीक है। तो इसको हम इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं अराउंड द सन। भाई इलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड सन जब अर्थ जो है अपनी मोशन करती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, जैसे हमने रोटेशन देखी कि रोटेशन जो है वो कितनी थी, 1667 किलोमीटर पर आवर थी। तो अब इसका रिवॉल्यूशन जो है ना वो कितनी स्पीड है इसकी, वो है 27.79 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब ये अपना रिवॉल्यूशन जो है वो कब कंप्लीट करती है, वो करती है 365 डेज में, और जो कि अप्रोक्सीमेटली होता है 5 आवर्स 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड्स, जिसको हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 365 डेज में ये अपना रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करती है। और 366 डेज कब, जब लीप ईयर होता है, ठीक है। लीप ईयर कब होता है कि रिजल्ट्स इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, जब 4 साल गुजरते हैं तो फिर एक दिन का इजाफा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। हर 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है वो लीप ईयर होता है, और वो इस टाइम की एडिशन की वजह से होता है, ठीक है। 5 आवर्स 48 मिनट और 45, ये एक दिन की इंक्रीमेंट नहीं होती है, ठीक है। ये 5 आवर्स 48 मिनट्स और ये जो सेकंड है, इनको अगर हम ऐड करते हैं 4 दफ़ा तो एक दिन बनता है। इसी वजह से हमारा लीप ईयर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब अर्थ की रिवॉल्यूशन रिजल्ट्स इन, अर्थ's रिवॉल्यूशन रिजल्ट्स इन, अर्थ की जब रिवॉल्यूशन होती है तो इसमें क्या चेंज होता है, ठीक है। इसमें होता है कि वेरिएशन इन द लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट्स एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। भाई जो डेज एंड नाइट, ठीक है, डेज एंड नाइट की जो लेंथ है, लेंथ यानी कि कब दिन बड़े होते हैं कब दिन छोटे होते हैं, वो किसकी वजह से होती
होती है वो अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। दिन रात किसकी वजह से होते हैं, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से होते हैं, लेकिन इनकी लेंथ में जो फर्क आता है, जैसे कि हम कहते हैं कि सर्दियों में जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं और रातें हैं वो बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। फिर गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो दिन हैं वो बड़े हो जाते हैं और नाइट्स जो हैं वो छोटी हो जाती हैं। तो ये किसकी वजह से होती हैं, ये अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से होती हैं, ठीक है। और क्या चेंज आता है, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स। विंड बेल्ट्स की जो चेंजिंग होती है वो भी रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। सीजन्स जो चेंज होते हैं वो भी रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। तो ये जो है हम इसकी फिर मोटी मोटी चीज़ों को हम रिपीट कर लेते हैं कि रिवॉल्यूशन में क्या होता है। रिवॉल्यूशन हम इसको कहते हैं कि जब कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के अराउंड घूमती है तो इसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। भाई अर्थ's मोशन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, 29.79 किलोमीटर पर आवर, जो कि हम होती है, और ये 365 डेज में जो है ना ये अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। और जो कि अप्रोक्सीमेटली टाइम क्या होता है, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड्स, जो कि 365 डेज में होता है, ठीक है। इसके जब इसमें रिजल्ट में क्या होता है कि वेरिएशन इन लेंथ्स ऑफ डेज एंड नाइट, दिन और रात में जो वेरिएशन होती है वो अर्थ की रिवॉल्यूशन की वजह से होती है, ठीक है। और शिफ्ट्स ऑफ विंड बेल्ट्स, जो विंड बेल्ट्स होती हैं उनका जो शिफ्टिंग है वो भी जो है वो रिवॉल्यूशन की वजह से होती है, और सीज़न में चेंजिंग जो होती है वो भी रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। सो दिस इज़ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। इसको आप अच्छे से देख लें और अपना टॉपिक जो है वो तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच।